क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉस्ड फैक्टर्स एंड नेस्टेड फैक्टर्स। तो हम क्रॉस्ड फैक्टर और नेस्टेड फैक्टर की सिंपल डेफिनेशन लिख लेंगे। वो एक स्लाइड है नोट्स में उनकी, उसके अंदर दोनों की डेफिनेशन मौजूद है। दैन उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया गया है कि एन एपिडेमोलॉजिस्ट हैज़ स्टडीज विटामिन ए नॉट एंड A1 विद विटामिन बी नॉट B1 एंड B2। अब हमारे पास दो फैक्टर्स ने दे दिए स्टडी करने के लिए। दो फैक्टर्स में एक विटामिन ए है और दूसरा विटामिन बी। विटामिन ए के 2 लेवल्स हैं, विटामिन बी के 2 लेवल्स हैं। वाइल कंसिडरिंग 4 डिफरेंट एजेस ग्रुप एज ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बता दिया उन्होंने, 4 है। फिर ये सामने डाटा हमें मिल गया है, ट्रीटमेंट मीन्स का डाटा मिल गया हमें। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे टोटल एसएस भी हमें गिवन है, ब्लॉक एसएस भी हमें मिल गया है। अब इसकी हमने टेस्ट सिग्निफिकेंस चेक करनी है बोथ फैक्टर्स की, फैक्टर ए की और फैक्टर बी की, और उसके बाद इनका इंटरेक्शन भी चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये डाटा दिया गया है और हमें कहा गया है कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। फैक्टर ए के जो 2 लेवल्स हैं A0 A1 और फैक्टर बी में B0 B1 और B2। इसकी आगे इन्होंने टोटल ट्रीटमेंट्स के टोटल दिए हुए हैं, इतना डाटा हमें उन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने बी का टोटल निकाल लेने हैं, बी फैक्टर के टोटल। अब 40 और 42 को ऐड करेंगे हम, 82 आ जाएगा, 60 और 65 को 125, 50 और 53 को 103। ऐसे ही हम ए के टोटल करना है, यहाँ पे ए टोटल्स आ जाएंगे। यहाँ पे ये 40 60 प्लस 50 ये आ जाएगा हमारे पास 150। ऐसे ही A1 के हमारे पास जो ए का सेकंड लेवल है तो 42 65 53 ये आ जाएगा 160। और हमारे पास जो ग्रैंड टोटल बन रहा है वो कितना है। अब हमें जो डाटा गिवन है वो है टोटल एसएस उन्होंने दे दिया है हमारे पास 220 है, ब्लॉक एसएस भी दे दिया 5.0, ग्रैंड टोटल हमने निकाल लिया वो कितना है 310। एन फाइंड करने का क्या फार्मूला है, एन को हम कहते हैं हमारे पास फैक्टर 1 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट चले, उससे हमें पता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 4 और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितनी है। पहला जो ए है, ए में कितने लेवल हैं 2, बी फैक्टर के कितने लेवल हैं 3। ट्रीटमेंट्स फाइंड करने का तरीका जितना पर ईच फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हों उनके जितने जितने लेवल्स हैं उनको आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ए के फैक्टर 2 बी के फैक्टर 3, इन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास ट्रीटमेंट्स कितनी आ गई 6 और ब्लॉक हमारे पास कितने हैं 4। एन कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ 24 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लें या नंबर ऑफ टोटल आप कह लें एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आ जाएंगे। देन उसके बाद हमें पता है हमने अनोवा टेबल ड्रा करना है, उसका सिग्निफिकेंस चेक करनी है, इंटरेक्शन चेक करना है। ये हमारे पास फैक्टोरियल अंडर RCBD है। तो हम सबसे पहले करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। करेक्शन फैक्टर का सिंपल फार्मूला ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 310 हमारे पास ग्रैंड टोटल है, इसका स्क्वायर लेंगे 96100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 24। ये हमारे पास हमारा करेक्शन फैक्टर आ गया 4004.166। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये सारे ट्रीटमेंट टोटल्स हैं 40 60 50 42 65 और 53। इन 6 की 6 वैल्यूज़ ये ट्रीटमेंट्स का टोटल है। इन 6 की 6 वैल्यूज़ का आपने इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स। 6 ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास, ये देखिए यहाँ पे हमने फाइंड भी किया है। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास कितनी है 6, ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 जो हमें टेबल में दी गई हैं। इन सब का इंडिविजुअल स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स माइनस करेक्शन फैक्टर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। ये हमने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया, इसको सॉल्व करने 120.33।
उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए, और उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर बी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए, अब हमें पता है ए का हमने सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ये हमारे पास ए के कितने लेवल्स हैं? 2। अब इसकी जिस चीज़ का सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे होते हैं उसी के टोटल का हम क्या लेते हैं? इंडिविजुअल। हमारे पास 2 टोटल्स हैं, इसके दोनों टोटल्स का इंडिविजुअल स्क्वायर लेंगे, 150 और 160 ऐसे लेंगे हम। 150 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हमें पता है कि 2 वैल्यूज़ हमारे पास जो ए है, नंबर ऑफ ए आप कह लें, वो हमारे पास हम उसका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो 2 चीज़ें बचती हैं वो हमारे पास है नंबर ऑफ ब्लॉक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फैक्टर बी। ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं? 4, और बी के कितने लेवल्स हैं? 3। ट्रीटमेंट जो चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं उससे कभी उसकी नंबरिंग से कभी भी हम डिवाइड नहीं करते। हमने क्या करना है? ट्रीटमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो ए के अलावा हमारे पास 2 ही चीज़ें बचती हैं, बी और नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो हमने बी और नंबर ऑफ ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो हमने इसको 12 से डिवाइड कर देना है, माइनस इसका करेक्शन फैक्टर। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4.16। अब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम? फैक्टर बी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर बी। अब वापस टेबल पे आ जाएंगे। अब आपको पता है बी का सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो बी के टोटल आपने देखने कौन कौन से हैं? 82, 125, और बी के जो टोटल हैं वो 82, 125 और 103। अब इन तीनों वैल्यूज़ का इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है। इंडिविजुअली स्क्वायर लेके अब आपको पता है आपके पास बी का आप सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो बी को आप निकाल दें 3 चीज़ों में से। आपके पास ए है, बी है, और तीसरी आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब आपने बी को निकाल देना है, बी का आप फाइंड कर रहे हैं, बाकी क्या बचा आपके पास? ए और बी। ए की कितने लेवल्स हैं आपके पास? 2 लेवल्स हैं, और बी के नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 8। जब आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बी निकालेंगे तो आपने उसके अलावा जो चीज़ें बच रही हैं उनको लिख देना है। यहाँ पे फार्मूले में आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ऊपर के फार्मूले में आप ए का आप सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे थे, तो आपने ए को रिमूव कर देना था, बाकी बी और नंबर ऑफ ब्लॉक्स को आपने मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पे 8 लिखेंगे, इंडिविजुअल वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाय 8 माइनस करेक्शन फैक्टर। ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर बी आ गया 115.58। टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी हमें दिया हो गया हुआ है सवाल में, ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर भी हमें पहले से गिवन है। अब आपने फाइंड करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरेक्शन ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकाला हुआ है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में से सम ऑफ स्क्वायर ए भी और सम ऑफ स्क्वायर बी भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरेक्शन ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये हमने फाइंड किया, ये हमारे पास 0.587 आ गया। उसके बाद एरर का फार्मूला आपको पता है, एरर सम ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे किन चीज़ों के बराबर है? अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू लिख दें तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर आप टोटल माइनस ब्लॉक माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं है या आपने फाइंड नहीं किया, आपने बाकी चीज़ें फाइंड की हैं, तो फिर आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर बी माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए मल्टीप्लाई बाय बी, आप इसके ज़रिए भी इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद हमने अनोवा टेबल बनाना है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में। सबसे पहला, अब यहाँ पे हमने टेबल थोड़ा उल्टा बना दिया। सबसे पहले हमने टोटल हमें पता है हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n हमारे पास 24 है, 24 माइनस 1 23। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना आ गया? 23। उसके बाद ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं? 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ए हमारे पास कितने लेवल्स हैं? 2 लेवल्स हैं, 2 माइनस 1 1। बी हमारे पास कितने लेवल्स हैं?
3 3 माइनस 1 2। इंटरेक्शन में आपने क्या करना होता है, ए का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 1। ए माइनस 1 आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा। और एरर जो है आपके पास, एरर आपको पता है, एरर सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल में से ब्लॉक को और ट्रीटमेंट को माइनस कर दें। ट्रीटमेंट में हमारे पास कितनी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं। इनका टोटल कितना होता है, 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8। टोटल हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 23 में से इन बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को माइनस करें, बाकी कितना बचता है, 15। एक तरीका ये है। दूसरा, फार्मूले के ज़रिए भी इसको हल कर सकते हैं आप सिंपल ऐसे भी, तो आप इसका सिंपल ऐसे भी फार्मूला कर सकते हैं एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का, फैक्टर ए फैक्टर बी माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ आर माइनस 1 नंबर ऑफ ब्लॉक्स में। ए हमारे पास कितने, ए के कितने लेवल्स हैं, 2, और बी के 3, 2 × 3 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 5, और r - 1 कितना है आपके पास, 4 - 1 = 3 15। आप फार्मूले के ज़रिए भी इसको हल कर सकते हैं। अब सम ऑफ स्क्वायर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये हमने ट्रीटमेंट का भी अलग लिया, ट्रीटमेंट अगर आप लिखना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ए बी और ए मल्टीप्लाई बी, इसको भी हम कंपाउंडली ट्रीटमेंट ही कंसीडर करते हैं। ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितना है, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। अब एस वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हम सबसे पहले MSE फाइंड करेंगे, एरर मीन स्क्वायर। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरर सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। 94.673 को डिवाइड किया 15 पे, हमारे पास 6.31 आ गया। अब सारे मीन स्क्वायर की वैल्यूज़ को इन पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास F वैल्यूज़ आ जाएंगी। F वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, यहाँ पे F टेबुलेटेड हमारे पास 6 है, 6 6 और 6। अब हमें पता है कि ब्लॉक जो मीन्स हैं वो <6 है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट। ये वैल्यू भी, फैक्टर ए भी नॉन सिग्निफिकेंट, फैक्टर बी जो है वो क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंट है, और जो इंटरेक्शन है वो भी नॉन सिग्निफिकेंट। फिर उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला एरर मीन स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय ग्रैंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100। हमने एरर मीन स्क्वायर की वैल्यू लिखी, अंडर रूट डिवाइड बाय, इसको सॉल्व किया, हमारे पास 19.45 आ गई वैल्यू। वैसे तो इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ये रेंज बताई गई हो, लेकिन इतना ही अगर फील्ड एक्सपेरिमेंट है और उसकी वैल्यू 3 to 20 के रेंज में है, तब हम डिज़ाइन को रिलायबल मानते हैं। अब इसकी वैल्यू 19.45 है जो <20 है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलायबल डिज़ाइन या रिलायबल